क्लियर किए थे। पहला था राइज ऑफ द न्यू किंगडम, फिर दूसरा पॉइंट था मैनेजिंग द न्यू किंगडम, फिर थर्ड था कन्फ्लिक्ट इन द अर्ली मेडवल किंगडम्स, स्ट्रगल फॉर द कन्नौज। अब मैं आज आपको बताऊंगी द मेडवल चोलास के बारे में। जो चोलास थे, इनकी जो डायनेस्टी थी वो बहुत ही पावरफुल थी। ये दक्षिण भारत की डायनेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन ये कहा जाता है कि अर्ली टाइम में इन्होंने अपने पावर्स को खो दिया था और क्या हो गए थे, ये दूसरे राज्यों के सबऑर्डिनेट्स हो गए थे। लेकिन 9वीं शताब्दी के मध्य में ये फिर से पावर में आए थे, जिसका जो इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, इसकी फाउंडेशन विजयालय ने रखी थी। और उसके बाद उसने क्या, वो एक प्राचीन समय के चोला किंगों के एक मुख्य फैमिली से बिलोंग करता था। उसने उसकी जो राजधानी थी उरियर, ठीक है ना, और उसने क्या कहते हैं, मुत्यार नाम के एक मुत्यार व्यक्ति को क्या किया था, हराया था। वो पल्लवास जो किंग्स हुआ करते थे उनका सबऑर्डिनेट्स था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द चोलास किंग्स द राजा फर्स्ट एंड द राजेंद्र फर्स्ट कार्व आउट द लॉर्ड इन द माइटी एम्पायर। जो चोला किंग्स थे, जिनके शासक हुए वो है राजा फर्स्ट एंड द राजेंद्र, जो कि बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर था उन लोगों का। राजा फर्स्ट हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। जो राजा वन था उसको बहुत ही चोला किंग का, चोला जो रूलर था उसका बहुत ही वो चोला डायनेस्टी का बहुत ही पावरफुल शासक था। केम टू पावर इन द 985 एंड द कंक्वर्ड द नेबरिंग रीजन ऑफ द चोला किंगडम। और उसने क्या किया था, वो अपने पावर में कब आया था, 985 ईस्वी में वो क्या हुआ था, अपने पावर में आया था। और उसने चोला राज्य के जितने भी नेबरिंग जो क्षेत्र थे उनको जीत लिया था। और इसमें और जीतने बाद उसने अपने टेरिटरी को बढ़ा लिया था, ठीक है ना। और उसी टेरिटरी में कौन कौन सी सीमाएं बढ़ गई थी, पांड्याज और पल्लवास के जितने रूलर्स थे उनमें वो उनको इंक्लूड कर लिया था। ही फॉट मैनी चेंजेस इन द, ही आल्सो ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला एम्पायर। और उसने चोला एम्पायर में बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। हिज सन राजेंद्र फर्स्ट ओन द टेरिटरीज इन द गंगा वैली। जो उसका पुत्र था राजेंद्र फर्स्ट, उसने गंगा वैली की टेरिटरी जो थी उसको जीत लिया था विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल आर्मी एंड द प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द गंगा कोंडा और द कंक्वायर ऑफ द गंगा। और उसने आपको अपना क्या घोषित कर दिया था, गंगा कोंडा और कंक्वायर ऑफ द गंगा। गंगा का जो कंक्वायर था, विजेता था, उस अपने आप को उसने घोषित कर लिया था। He built a city of the temples near Thanjavur and the lake in the Ganga Konda Cholapuram। और उसने मंदिरों का शहर बनवाया था थंजावुर के पास, जिसको क्या नाम दिया था, गंगा कोंडा चोलापुरम के नाम से नाम उसको दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग एग्रीकल्चर। चोला डायनेस्टी में किस प्रकार से प्रमोट किया गया था एग्रीकल्चर को। अब उसको देखिए, द चोला किंग्स वर स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द डेवलपिंग इरिगेशन एंड द एग्रीकल्चर फैसिलिटीज। चोला किंगडम्स ने विशेष रूप से किस पर ध्यान दिया था, इरिगेशन पर ध्यान दिया था और एग्रीकल्चर पर जो उसकी सुविधाएं किस प्रकार से लोगों को दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके, उस पर ध्यान दिया था। द डेल्टा ऑफ द रिवर कावेरी दैट वाज द पार्ट ऑफ द चोला एम्पायर वाज द बेसिस फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो चोला राज्य की जो कावेरी नदी थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए वरदान साबित हुई। इट्स फर्टाइल सॉइल इंक्रीज बाय द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। ये जो फर्टाइल सॉइल थी उसने फसल जो थी उसकी पैदावार को बढ़ा दिया था। इन द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर कावेरी मैनी एम्बैंकमेंट वर बिल्ट टू द कंट्रोल फ्लड्स। जो बहुत रवि जो आपकी जो कावेरी रिवर थी उसमें बहुत से बांध बनाए गए जो जिनका काम क्या था, बाढ़ को रोकना। इरिगेशन फैसिलिटीज वर द डेवलप्ड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी उसने किसको सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। कैनल्स वर द बिल्ट एंड द वेल्स वर द टू प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड। जो कैनल्स को बनाया गया और वेल्स को खुदवाया गया फील्ड को पानी देने के लिए, खेतों को पानी पहुँचाने के लिए, उनको पानी देने के लिए। टैंक्स वर द कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर द इरीगेशन। और जो टैंक्स थे उनको कंस्ट्रक्ट कराया गया, बनवाया गया, जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि बाद में उसको खेती में यूज़ किया जा सके। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला डायनेस्टी में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, आप वो देखिए।
द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड द मंडलम। जो चोला एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको मंडलम के नाम से जानते हैं। ईच मंडलम है वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। जो मंडलम से उनको किस में डिवाइड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था या फिर वालानाडुस में डिवाइड किया गया था। द वालानाडुस कंप्राइज द ग्रुप ऑफ द विलेज कॉल्ड कुर्रम और द नाडुस और कोट्टम। ठीक है ना, जो वालानाडुस थे वो कंप्राइज किए गए थे किसके ग्रुप के, जो गांव का एक ग्रुप होता था उसके द्वारा उसको कंप्राइज किया गया था, जिसको किसके नाम से जाना जाता था, कुर्रम के नाम से जाना जाता था, या फिर नाडुस को और जो नाडुस था उसको किसके नाम से जाना जाता था, कोट्टम के नाम से जाना जाता था। द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट थी वाज अ विलेज, उसको गांव के नाम से जानते थे या फिर ग्रामम के नाम से जानते थे। लार्जर टाउन वर नोन एज द तनियाऊ, और जो बड़ा क्षेत्र होता था गांव का उसको किसके नाम से जानते थे, तनियाऊ के नाम से जानते थे। विलेजेस बिकेम इम्पॉर्टेंट एज द एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी एक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जो विलेजेस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए थे, जैसे कि जो एग्रीकल्चर जो था वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। दिस ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द मैनी सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट नोन एज द उर्स। जो वहाँ पर जितने भी किसान की जो आबादी हुई है उनका उदय हुआ है वो किसके नाम से जाने जाते थे, उर्स के नाम से जाने जाते थे या उर के नाम से जाने जाते थे। ईच उर हैड एन असेंबली, और प्रत्येक उर की क्या होती थी, एक असेंबली होती थी। ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, किसकी असेंबली थी वो, लैंडलॉर्ड जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी उनकी असेंबली थी। दैट इलेक्टेड, जो कि इलेक्टेड मतलब चुने जाते थे तब विलेज काउंसिल के रूप में चुने जाते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड द कलेक्टिंग टैक्सेस। और जो विलेज काउंसिल होते थे या जो नाडू होते थे वो क्या काम करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने फंक्शंस होते थे उनको परफॉर्म करते थे, जैसे कि किसी को न्याय दिलाना, उनका ताना, ठीक है ना, और टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते थे। The affairs of the Nadu were controlled largely by the rich peasant of the Vallar caste। जो वल्लर कास्ट के जो पीसेंट हुआ करते थे वो किसको कंट्रोल करते थे, नाडू को कंट्रोल करते थे। नाडू के जितने भी अफेयर्स होते थे, नाडू होते क्या थे, नाडू जो थे वो तमिलनाडु जो रीजन थी वहाँ के जो लोग थे उनको बोलते थे नाडू, ठीक है ना, और जो उनकी भाषा थी वो क्या थी, वो थी तमिल। तो आज हम जिसको किसके नाम से जानते हैं, तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द चोला गवर्नमेंट, लेकिन जो ये कंट्रोल करते थे वो किसकी सुपरविजन में करते थे, चोला गवर्नमेंट थी उसके अंडर में रह करके उनका सुपरविजन करते थे। जितने उनके मामले हुआ करते थे उनका सुपरविजन जो है वो चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में करते थे। सम रिच लैंडलॉर्ड्स वर गिवन द चार्ज ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स टू स्टेट एंड द ग्रांटेड द टाइटल लाइक द मूवेंद्रम, अ पीजेंट सर्विंग द थ्री किंग्स और द अरियर बाय द चोला रूलर्स। कुछ जो लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी उनको कुछ चार्ज दे दिए गए थे, ठीक है ना। बहुत आपको भाई देखिए, अगर आपको कोई पदवी दी जाती है तो उसके साथ साथ आपको कुछ फंक्शंस भी दिए जाते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई आपको पदवी तो मिल गई लेकिन साथ में आपके कुछ फंक्शन है उनको भी आपको पार्टिसिपेट करना है, मतलब उनको भी पूरा करना है और उनकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी अगर कुछ भी गलत होता है तो इस प्रकार से उनको टाइटल दिए गए थे मूवेंद्रम के नाम से और आर्यर के नाम से, ठीक है ना, चोला रूलर्स को। द रूलर्स often gave had the land grants to the Brahmanya to the Brahmins, which resulted in the emergence of a large number of the Brahmin settlement। जो राजा हुआ करते, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो प्रशस्तियाँ होती थी वो राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी। जब राजा प्रसन्न हो जाते थे तो क्या काम करते थे, वो लैंड को दान कर दिया करते थे, ठीक है ना। जब और ये जो लैंड दान की जाती थी वो अधिकतर वो किसको दान करते थे, ब्राह्मणों को दान करते थे, ठीक है। तो जो ब्राह्मणों को जब उन्होंने भूमि देनी शुरू कर दी तो उसी तरीके उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि हो गई और उसी वजह से वहाँ पर उनकी सेटलमेंट ज़्यादा बढ़ गया, मतलब उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में एक जगह पर ब्राह्मण की आप ये कह सकते हैं कि उनका पूरा ग्रुप बन गया। These Brahmin settlements were managed by an assembly of the important Brahmin landlords called the Sabha। और these Brahmin, जो ये ब्राह्मण थे सेटलमेंट जो भी उनका सेटलमेंट हुआ था ब्राह्मण्स का, वर मैनेज बाय द असेंबली। वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते थे, एक असेंबली के द्वारा मैनेज किए जाते थे।
जो कि कौन होते थे, ब्राह्मण लैंडलॉर्ड, जिनके पास, जो ब्राह्मणों के पास बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करती थी, उनके द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता था, जो जिसके नाम से हम इनको जानते हैं, सभा के नाम से जानते हैं। अब आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सभा। अभी सभा जो है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज की जाती थी, अब आप लोग वो देखिए। तमिलनाडु was gifted by the Chola kings to the 1200 वैष्णव ब्राह्मण्स। जो तमिलनाडु जो राजा हुए हैं चोला किंग्स के, उन्होंने ब्राह्मणों को क्या दिया, गिफ्ट दिया था। द इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट द उत्तरामयूर इन्फॉर्म अस हाउ टू द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। जो इंस्क्रिप्शंस मिला है उत्तरामयूर में उनके इंफॉर्मेशन से, वो क्या है कि सभा किस प्रकार से बनाई गई थी, ठीक है ना। According to these instructions are those who wish to become members of the सभा should be। अगर कोई भी व्यक्ति सभा का सदस्य बनना चाहता था, उसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी, कुछ योग्यता होनी चाहिए थी, तभी वो सभा का सदस्य बन सकता था। वो क्या था, द ऑनर्स ऑफ अ हाउस बिल्ट ऑन द लीगल लैंड, मतलब उनकी अपनी खुद की भूमि पर अपना खुद का मकान होना चाहिए था। बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स और उनकी जो एज थी वो कम से कम कितनी की होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच की होनी चाहिए था। हैविंग नॉलेज ऑफ द वेदास, और उनको वेद की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और वेल वर्स्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड बी ऑनेस्ट, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी, जिसको वो अच्छी तरह से वो वाकिफ होने चाहिए थे। मैटर्स एंड द ऑनेस्ट, ठीक है ना, और वो क्या होने चाहिए थे, ऑनेस्ट होने चाहिए थे, ईमानदार भी होने चाहिए थे। अगर ये सारी क्वालिटियाँ उनमें होती तो वो एक सभा के सदस्य बन सकते थे। A Sabha performed its functions through different committees such as the Committee for the Irrigation, Gardens, etc. The Sabha performed an important role in the functions of the Brahmin settlement। जो सभा थी वो अलग अलग प्रकार, जो समितियाँ थी वो अलग अलग प्रकार के कार्य करती थी, जैसे कि इरिगेशन के किसी को दे दिया गया कि आप सिंचाई संबंधी चीज़ों को देखिए, किसी को गार्डन संबंधी चीज़ें देखने को कह दी। इस प्रकार से जो सभा थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण काम सभा के लिए करते थे। स्टूडेंट, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं।